नमस्कार, मैं ममता सिंह। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कामायनी के विभिन्न शब्दों की व्याख्या कर रहे हैं, तो कोशिश तो यही होगी कि 15 स्वर की व्याख्या हम लोग कर लें। देखिए कहाँ तक हम लोग जा पाते हैं। तो प्लीज़ यदि मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्रसंग यही है कि चिंता स्वर की व्याख्या हम लोगों ने कर ली है। अब हम लोग आशा स्वर की भी कुछ पंक्तियों की व्याख्या हमने कर दिया है, तो ठीक हम लोग उसके आगे चलते हैं। प्रसंग यही है कि मनु के मन में अब आशा का संचार जो हुआ है, उसके फलस्वरूप मनु के अंदर अब इच्छा उत्पन्न हो रही है, और इच्छा का उत्पन्न होना ही मानव को कर्म पथ पर अग्रसर होने के लिए एक संकेत दे रहे हैं कभी। तो ठीक उसके आगे हम लोग चलते हैं कि मनु के मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं वो क्या है। वरुण आदि सब घूम रहे हैं किसके शासन में अम्लान। मनु कहते हैं कि ये जो वर्षा के देवता हैं, वरुण है, पवन है, ये जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, ये सब किसके शासन चक्र में, किसके शक्ति के वशीभूत होकर ये सब कार्य कर रही हैं। किसका था भूभंग प्रलयशा जिसमें ये सब बिकल रहे, अरे प्रकृति के शक्ति चिन्ह फिर भी कितने निबल रहे। कहते हैं ये सब तो खुद ही एक शक्ति स्वरूप थे, खुद ही शक्ति चिन्ह थे, लेकिन ये सब किसके वशीभूत रहे, और उस आदेश के आगे, किसके आदेश के आगे ये निबल रहे। इनकी शक्तियां किसके आगे छिड़ हो गई, जिसके कारण इतना बड़ा तांडव मचा। विकल हुआ सा कांप रहा था सकल भूत चेतन समुदाय, उनकी कैसी बुरी दशा थी, वे थे विवश और निरुपाय। कहते हैं कि ये जो समस्त सृष्टि थी देवों की, उसमें चेतनता, प्राण बचाने का जो संकट था, कैसे सब छटपटा रहे थे, और कैसे कैसे सबके प्राण जो हैं चले गए। कितनी व्यवस्था थी वहां पे, लेकिन ये जो सारी शक्तियां थी ये निबल रही। आखिर में ये क्यों नहीं इन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। ये सब किसके आकर्षण में व्यस्त थे, किसके आकर्षण के वशीभूत होकर ये सब कार्य कर रहे हैं। उनकी कैसी बुरी दशा थी, वे विवश और निरूपा। ये शक्तियां किस व्यवस्था में थी, किसके व्यवस्था में थी, किसके अधीन थी ये शक्तियां। आगे मनु कह रहे हैं, देव न थे हम और न ये हैं, सब परिवर्तन के पुतले, हाँ की गर्व रथ में तुरंग सा, चाहे जितना जितना चाहे जो जुतले। कहते हैं कि हम सब जो देव थे, हमारे अंदर मतलब कोई शक्तियां ही नहीं थी, हमें केवल झूठा भान था, झूठा आभास हमें था कि हम ही सब कुछ हैं, लेकिन वास्तव में हम सब परिवर्तन के पुतले हैं, जो एक क्षण में ही सब विनिष्ट हो गए हैं, और हम अपने गर्व में ही सदा मद में चूर रहे हैं, और अहम करते रहे कि हम ही सब कुछ हैं, लेकिन हम सब तो केवल परिवर्तन के पुतले ही बनकर रह गए। महानील इस परम व्योम में, अंतरिक्ष में ज्योतिर्मान, ग्रह नक्षत्र और विद्युत कण किसका करते हैं संधान। कहते हैं कि ग्रह नक्षत्र और विद्युत कण ये जो हैं, किसके आकर्षण में लुप्त रहते हैं, किसकी बात को मानते हैं, और किसके इशारों पर अपने कार्य व्यापार को करते हैं। छिप जाते हैं और निकलते आकर्षण में खिंचे हुए, तीर्ण विरुद्ध लहलहे हो रहे, किसके रस में सिंचे हुए। ये जो तारे हैं, आकाश में जो बिजलियां हैं, बार बार छिपती और निकलती हैं, तो उनको कभी मनु बता रहे हैं कि ये सब जो है उस महाशक्ति के वशीभूत हैं, जिनके इशारे पे ये सब नाच रहे हैं। मतलब ये सब किसी और के अधीन है। तीर्ण विरुद्ध लहलहे हो रहे हैं, किसके रस में सिंचे हुए। और ये जो खांसे लहलहा रही हैं, इन पर भी उस परम सत्ता का जो है अधिकार है, उसी के अधीन होकर ये भी लहलहा रहे हैं। सिर नीचा कर किसकी सत्ता सब करते स्वीकार। यहाँ आखिर में वो है कौन जिसको सब लोग मानते हैं, और जिसके इशारों पर सब नाच रहे हैं। सदा मौन हो प्रवचन करते, जिसका वह अस्तित्व कहाँ, हे अनंत रमणीय कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता,
कैसे हो क्या हो इसका तो भार विचार न सह सकता। मनु कहते हैं सदा मौन हो प्रवचन करते। आखिर में वो महाशक्ति कौन है जो सामने प्रत्यक्ष रूप से कभी प्रकट नहीं होती, लेकिन वह अंदर ही अंदर सबको चलाती रहती है। पूरी सृष्टि का जो नियम है उसे ही उसी के नियम के अनुसार ही पूरी सृष्टि चलती रहती है। और मनु उस सत्ता से भी प्रश्न कर उठते हैं कि हे अनंत रमणीय कौन तुम। मन को उनके मन के हृदय को वो शक्ति आनंदित कर रही है, रमणीय बता रहे हैं उसको। वो शक्ति जो है सुंदर है, रमणीय है। और वह शक्ति कौन है? वो कह रहे हैं यह कैसे, हे अनंत रमणीय कौन तुम, यह कैसे मैं कह सकता। कहते हैं मैं तुम्हारे बारे में कैसे कुछ कह सकता हूँ, क्योंकि तुम तो इतने व्यापक हो, चारों तरफ फैले हुए हो, तो भला तुम्हारी व्याख्या मैं कैसे कर सकता हूँ। भार विचार न सह सकता, तुम्हारी व्याख्या मैं नहीं कर सकता। मनु कह रहे हैं हे विराट हे विश्वदेव, तुम कुछ तो हो ऐसा होता भान, मंद गंभीर धीर सर संयुक्त, यही कर रहा सागर गान। तुम कुछ तो हो ऐसा होता भान। हे विराट हे विश्वदेव, समस्त सृष्टि को चलाने वाले हे महाशक्ति तुम हो, ऐसा तो मुझे पता है। ऐसे उन्होंने उम्मीद की है कि ऐसा तो पता चलता है कि तुम हो तो जरूर, कोई ना कोई तुम हो तो जरूर। और मनु कह रहे हैं कि ये जो सागर की लहरें हैं जो मंद मंद गति से अब बह रही हैं और इनसे जो स्वर उत्पन्न हो रहा है, मानो ये तुम्हारा ही गुणगान, उस महाशक्ति का ही गुणगान कर रहा है। यह क्या मधुर स्वप्न सी झिलमिल, सदैव हृदय में अधिक अधीर, व्याकुलता से व्यक्त हो रही, आशा बनकर प्राण समीर। यह क्या मधुर स्वप्न सी झिलमिल। मनु के हृदय में अब आशा का संचार हो रहा है, और आशा आते ही उनके हृदय में अब व्याकुलता हो रही है, इच्छा उत्पन्न हो रही है, व्याकुलता हो रही है। व्याकुलता का कारण यह भी है कि जब आशा आती है तो उसके साथ एक उम्मीद आती है, तो उसके साथ एक भय भी चला आता है। भय इसलिए क्योंकि जब व्यक्ति किसी चीज की आशा करता है, उम्मीद करता है, तो साथ साथ ये डर भी होता है कि उसकी इच्छा पूरी होगी कि नहीं, उसकी आशा पूरी होगी कि नहीं। तो उसी प्रकार मनु के जीवन में आशा के साथ वह भय भी चला आ रहा है, व्याकुलता सी व्यक्त हो रही। अब उनका हृदय व्याकुल हो रहा है। यह क्या मधुर स्वप्न सी झिलमिल। और आशा जो है उनके हृदय में उसी प्रकार आ रही है जैसे कोई स्वप्न बार बार आता है चला जाता है। तो आशा स्वप्न की भांति मनु के जीवन में प्रवेश कर रही है। यह कितनी स्पृहणीय बन गई, मधुर जागरण सी छविमान, नाच रही जो मधुमय तान। मधुर जागरण सी छविमान, मधुर जागरण जो रात्रि जो जागे हुए व्यतीत हुई हो और उसकी स्मृति। यहाँ कवि ने कल्पना की है कि प्रिया के साथ व्यतीत कई रात्रि की भांति जो मनु के जीवन में आशा है उसी प्रकार हो रही है जैसे उन्होंने किसी प्रियतमा के साथ रात्रि व्यतीत की हो, और उसकी स्मृति अगले दिन हमेशा उनके होठों पे, उनके तन बदन में आती रहती है, जो मधुमय है, मीठी है, मधुमय स्मृति। वैसे ही आशा का आगमन उनके जीवन में हो रहा है, और वह स्मृति के समान, मधुमय स्मृति के समान उनके जीवन को आनंद प्रदान कर रहा है। जीवन जीवन की पुकार है, खेल रहा है शीतल दाह, किसके चरणों में नत होता नौ प्रभात का सुख उत्साह। जीवन जीवन की पुकार है। अब मनु जो है प्रत्येक पल जीवंतता की ओर बढ़ रहे हैं, और उनके अंदर अब वह उत्साह भी आ गया है, उनके अंदर एक शक्ति भी आ गई है। आशा जो है थोड़ी थोड़ी करके बढ़ती जा रही है, और आशा के बढ़ने के साथ ही उनको शक्तियां भी मिल रही हैं, अंदर से उनके अंदर उत्साह भी आ रहा है, जिससे वो कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो सके। तो कहते हैं कि नव प्रभात सा शुभ उत्साह, जैसे प्रातःकालीन किरणें उम्मीद, प्रातःकालीन किरणें ताजगी लेकर आती हैं, उसी प्रकार आशा की किरण जो है मनु के जीवन में एक नया सवेरा लेकर आई है। मैं हूँ यह वरदान सदृश, लगा गूंजने कानों में, मैं भी कहने लगा मैं रहूं शाश्वत नभ के गानों में। मैं हूं यह वरदान सदृश। अब मनु को भी लगने लगा है कि सारी सृष्टि का प्रलय हो गया है, मैं अकेले ही बचा हूं, तो मैं इस सृष्टि के लिए वरदान हूं, मैं कुछ खास हूं। मनु के अंदर अब ये आभास होने लगा है।
मैं हूं यह वरदान सदृश क्यों लगा गूंजने कानों में। अब अपना महत्व वो समझने लगे हैं कि सारी सृष्टि जब विनाशमयी हो गई थी, मुझे भी ऐसे प्रचंड वातावरण में, ऐसे प्रचंड प्रलय में समा जाना चाहिए था, लेकिन मैं बच गया हूँ, तो निश्चित ही मैं कोई वरदान सदृश हूँ। मैं भी कहने लगा मैं रहूं शाश्वत नभ के गानों में। और मनु के अंदर मानव जीवन की एक साधारण सी प्रवृत्ति है कि वह अमर होना चाहता है। तो मनु की भी यह इच्छा है कि अब मैं हमेशा से शाश्वत रहूं, अमर रहूं, जो सदा ही मेरे बारे में बातें हों, मैं गाया जाऊं, इतिहास के पन्नों में रहूं, मेरी स्मृति जो है, मेरी कीर्ति दूर दूर तक फैले। तो ऐसा मनु के जीवन में भी, मनु की इच्छा भी अब अमरता की होने लगी है। यह संकेत कर रही सकता किसकी सरल विकासमयी, जीवन की लालसा आज क्यों इतनी प्रखर विलासमयी। यह संकेत कर रही सत्ता। अब मनु को अपनी आत्मसत्ता का आभास होता है, अब थोड़ा उनको अपने ऊपर गर्व होता है। किसकी सरल विकासमयी, कि सृष्टि ने उन्हें नई शक्ति देकर नए रूप में नवाजा है। सृष्टि उनके द्वारा कुछ विकास करना चाहती है। अब उन्हें लगता है कि प्रकृति उनके द्वारा ही विकास करेगी। जीवन की लालसा आज क्यों इतनी प्रखर विलासमयी। और उनका जो जीवन जीने का जो उनकी स्पृहा है, इच्छा है, वो बढ़ती जा रही है। अब वह जीना चाहते हैं जीवन, अब जो उनको सकारात्मकता की ओर ले जा रहा है, अच्छा लगने लगा। तो बस आज इतना ही। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आगे का भाग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नमस्कार।